सरकार में मंत्री आतिशी जो मनीष सिसोदिया की जमानत वाले फैसले का स्वागत भी कर रही हैं और कह रही हैं ये बड़ा अच्छा मौका है। साथ ही साथ शिक्षा क्रांति के जो जनक हैं उनकी ये जीत हुई है। आयुष मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। आयुष, एक और अपडेट है, चूंकि ईडी लगातार विरोध कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को ये मामला नहीं सुनना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने सिसोदिया से कहा था कि 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सिसोदिया मामले को सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुनना चाहिए, पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। यानी कि टाइम एक्सटेंड हुआ। मनीष सिसोदिया के पास ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट जाने का, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे कि तय वक्त से ज्यादा टाइम लगा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मनीष सिसोदिया को अब ट्रायल कोर्ट जाने के लिए नहीं कह सकते। ये तो सांप सीढ़ी जैसा खेल हो गया है। ट्रायल में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है, यानी कि जिम्मेदारियां ईडी सीबीआई की। अब जो ये राइट टू लिबर्टी है यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया है, क्योंकि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और ऐसे में उनको जब बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने तो अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ईडी और सीबीआई की वजह से जांच में देरी हो रही है, सिर्फ उसके। जी आयुष, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, जरा चेक कीजिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बहुत सी बड़ी बातें बता रहे हैं, बहुत से बड़े अपडेट्स बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है जमानत, कोर्ट ने सशर्त ये जमानत दी है, लेकिन बीजेपी कह रही है भाई जमानत ही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि दोष से बरी हो गए हैं, निर्दोष साबित हो गए हैं, गुनहगार वो आज भी हैं, सिसोदिया आज भी गुनहगार है। और उधर मनीष सिसोदिया की जो फैमिली है वो बहुत पलके बिछाकर इंतजार कर रही है। हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, अलग अलग ग्राउंड हो सकते हैं, लेकिन एक ग्राउंड ये भी है कि देरी हुई है ट्रायल में, और ट्रायल कोर्ट में जो तय समय था 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगा, इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम नहीं कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ट्रायल कोर्ट जाएं, अब तो हमें फैसला सुनाना ही होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही थी कि 8 महीने में अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो आप हमारे पास आ सकते हो। और वो वहां गए और उनको जमानत मिल गई, क्योंकि देखो कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है अभी आजकल कि सलाखों के पीछे रखना किसी को, ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है। नीति तो हमेशा जमानत की होनी चाहिए, और हर एक कोर्ट को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो जहां तक हो सके हर एक केस के अंदर, हाँ जहां नहीं होता है वहां जेल में रखा जाता है। और मनीष सिसोदिया जी अपने हिस्से का 17 महीने का जेलवास काट चुके। अभी इनकी बीवी की हालत भी ऐसी खराब है, उसके साथ में उनके साथ में जो कंडीशंस लगाई गई है ये भी बड़ी सख्त है और बहुत स्पष्ट करता है। तो इससे इनको बाहर छोड़ने से कुछ टेम्परिंग हो जाएगा, कोई एविडेंस जो है उसको कोई बिगाड़ देगा या किसी को जाके धमकी दे देगा। इनके साथ के दो साथी है, अरविंद केजरीवाल जी, वो भी तो जेल के अंदर है, कविता जी भी अंदर ही है, अभी बाहर नहीं आई। तो ऐसे मामलों में अगर जमानत दी गई तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें राजनीति खेलना एक बात है, दूसरी बात है, और कोर्ट के नजरिए से अगर आप देखो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं हुई। 17 महीने के बाद बाहर आए हैं और हफ्ते में 2 बारी तो आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होना है, उनके प्रश्नों का सवाल जवाब देना है। हाँ, वो कोऑपरेट न करे वो बात अलग है बाहर निकल के, मगर उनको पेश तो होना पड़ेगा। और ऐसे में कहीं अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, किसी से संपर्क कर लिया इस केस के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों से, संदिग्धों से, आरोपियों से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सबको देखते हुए उनको जमानत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे अगर ये बेकसूर है, ये पुरवार नहीं होता। भले अब उनकी राजकीय पार्टी ये लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के कहेगी, भाजपा अलग बात करेगा, उनके सामने बोलेंगे, वो राजकारण तो अब चलता रहेगा। मगर कोर्ट की जो स्थिति है, जो न्याय की स्थिति है, हमारे यहाँ कहा जाता था ना न्याय के अंदर
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर आपको न्याय करना है किसी, तो आपको बड़े स्पष्ट रूप से बगैर डिले के न्याय करना पड़ेगा। हिमांशु और जी, ये बात हमारी हिमांशु एजेंसी जी को भी दिल्ली सीखना सरकार में मंत्री आतिशी मनीष सिसोदिया को लेकर कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। खो गई आतिशी और आंसू उनकी आंखों से निकलने लगे, गला भर आया। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से दिल्ली सरकार में बड़ी भूमिका में रहे या दिल्ली के स्कूलों के लिए जो काम किया, आज आम आदमी पार्टी उसका बार बार जिक्र कर रही है। सिसोदिया गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहे थे, जमानत पर भावुक हो गई हैं आतिशी, और अब आज शाम का इंतजार जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार उनका अपना परिवार, मनीष सिसोदिया के बाहर आने का परिवार बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हो गई है, यह आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पोस्ट से भी जाहिर हो रहा है कि मनीष सिसोदिया का जमानत पर रिहा होना ये कितना बड़ा फैसला है। और अब उम्मीद ये बहुत ज्यादा तेज हो गई है कि अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द ही जमानत पर हो सकता है कि जेल से बाहर आ जाएं। आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं। आलोक सर, अरविंद सर, हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। मनीष सिसोदिया की बेल आज की सबसे बड़ी खबर है और अब दिन भर इसको लेकर जो भी रिएक्शन सामने आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए बहुत सी खास टिप्पणियां की हैं और ये टिप्पणियां फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं मनीष सिसोदिया के। जिस तरह की अब तक की खबरें हैं, आगे कुछ और अपडेट्स होंगे। जैसे ही डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आएगी, वो जमानत की कॉपी सामने आएगी, तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। इस बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले